यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो हमारा 18 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उस शिफ्ट के पेपर का हम लोग सलूशन करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। और कैसे कैसे पूछे गए थे प्रश्न सभी को जानेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं विशाल, स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो पर। और जैसा कि हम लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को लेकर करके जो न्यूज़पेपर में दिन प्रतिदिन खबर आते रहते हैं कि कहीं सेंटर मांगे जा रहे हैं, कहीं कुछ मांगे जा रहे हैं, जिसको देखते हुए एक बात तो समझ में आई है कि भर्ती बोर्ड अब लेट नहीं करने वाला है कोई भी प्रोसेस, क्योंकि 6 महीने के भीतर ही नई भर्ती कराने के आदेश दिए गए थे। तो उनके भर्ती बोर्ड के कामकाज को देखकर लगता है कि बहुत ही जल्द हमारी कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की भर्ती होने वाली है। तो अभी जो हमारा 18 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका सलूशन करने वाले हैं इस वीडियो में और जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो पर, और बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए पहले ही बता देता हूं आपको, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, वहाँ से आप वीडियो को जो क्वेश्चंस हैं पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और सॉल्व करेंगे इसको। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था, इसमें से कौन सा नहीं है? तो माँ शारदा, माँ भारती, माँ बागेश्वरी। तो ये सभी जो है ना पर्यायवाची हैं सरस्वती माता जी के। और बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए में जो कामनी दिया गया, वही पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कामनी हमारा गलत हो जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी ऐसा साधु जो घूमता फिरता है। तो उसे श्रामा करते हैं? नहीं जी, श्रामा कहते हैं। क्या योगी कहते हैं? नहीं जी। तपस्वी तो जो तप करता है बैठ कर करके, उसे कहते हैं परिव्राजक। तो परिव्राजक कहते हैं जो घूमने फिरने वाला साधु होता है। नेक्स्ट, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही शब्द भेद का चयन करना है। एक तो नियत और एक नियत। एक तो नियत का मतलब यहाँ पर जो है ना, जो चीज़ क्या है हमारी निश्चित है, नियत है। जैसे बोलते हैं कि आपका ऑफिस में काम करना नियत है, या आपको आज जो है ना स्कूल में काम करना नियत है, निश्चित है। और नियत क्या होता है? नियत होता है आपकी कैसी नियत है, इरादा, कैसा सोचते हैं किसी के बारे में। तो नियत निश्चित नहीं होगा, नियत भाव नहीं होगा, नियत क्या होगा? इरादा होगा। तो नियत इरादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 जो कि हमारा होने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया कि किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? ऐसा कौन सा मुहावरा है जिसमें अशुद्धि है? तो उस मुहावरे को हमें बताना है। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। अच्छा, हवाइयाँ दौड़ती नहीं है, हवाइयाँ उड़ जाती हैं। क्या होती हैं? उड़ती हैं। तो यहाँ पर दौड़ना गलत हो जाएगा, इसलिए यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो कैसे चेक करेंगे कि जो है ना स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग शब्द हैं? अगर स्त्रीलिंग शब्द होगा तो अच्छा अच्छी लगा करके हम लोग चेक करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अच्छा लगा करके चेक करेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे समाधि अच्छी थी, और दीमक अच्छी थी। और यहाँ पर नर्मदा शीशम जो है ना मजबूत होता है, गरुड़ तेज उड़ता है, मेरा जहाज यानी अच्छा जहाज। तो ये सभी पुल्लिंग को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं, लेकिन जो समाधि और दीमक है वो डिनोट करता है हमारा किसको? स्त्रीलिंग को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? तो गुरुओं हो जाएगा। तो ये तो विभक्तिक रूप है।
और गुरुवे हो जाएगा, गुरुतर हो जाएगा, नहीं जी। तो गुरु शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा गुरुजन। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर गुरुओं तो ये विभक्ति रूप है, जबकि निर्विभक्ति रूप है गुरुजन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो तद्भव सबसे पहले जो दिया गया तत्सम, तो फर्स्ट वाला होना चाहिए तत्सम और दूसरा वाला होना चाहिए तद्भव। का कौन सा युग्म गलत है? अच्छा, यहाँ पर दिया गया अक्षर आखर, याचक जाचक और भित्ति भय घट यानी घरा। तो कौन सा हो जाएगा? तो अक्षर को क्या हम लोग आखर बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तो कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर अक्षर को बोलते हैं आखर, बिल्कुल सही है। और याचक यानी जाचक होता है, बिल्कुल सही है। घट यानी घड़ा को बोलते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन भित्ति भय को नहीं बोलते हैं, भित्ति भय को नहीं बोलते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत, और गलत यहाँ पर पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा सही है? श्रेष्ठ, यहाँ पर दिया गया सेठ शब्द का तत्सम, तो सेठ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। साहूकार नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा, नहीं। सेठ का तत्सम रूप होता है श्रेष्ठी। इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा श्रेष्ठी। एक दो एग्जाम्स में और ये पूछा जा चुका है श्रेष्ठी। आगे क्वेश्चन नंबर 82, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन से हैं? कहीं ना कहीं हमसे संधि विच्छेद पूछ लिया। यहाँ पर है कि मूल शब्द क्या है, तो संग्राम में मूल शब्द है सम, और मूल शब्द और उपसर्ग क्या है? ग्राम है मूल शब्द और इसमें उपसर्ग क्या है हमारा? सम। तो बन जाएगा शब्द समधन ग्राम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय भाव समास का उदाहरण है? तो अव्यय भाव समास का उदाहरण क्या होता है? मतलब कि जहां पर जो है ना उपसर्ग वाले वाक्य आ जाए, और जहां पर उपसर्ग वाले वाक्य आ जाए जिनमें उपसर्ग होता है, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। और जब एक शब्द का रिपीटेशन जो है ना 2 बार हो जाए, जैसे बार बार, दिन दिन, रात रात, तो वहां पर भी अव्यय भाव समास होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस समास में उपसर्ग है। तो सप्ताह, यहाँ पर तो अभी प्रधानमंत्री नहीं होगा, डाक गाड़ी नहीं होगा, भरपूर। तो यहाँ पर जो है ना शब्द दिया गया भरपूर, भर यहाँ पर उपसर्ग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा अव्यय भाव समास। सप्ताह में नहीं, प्रधानमंत्री में, डाक गाड़ी में नहीं। तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो बता दीजिए कौन से सर्वनाम हो जाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या सर्वोत्तम पुरुषवाचक? तो ये हो जाएंगे, देखो उत्तम पुरुषवाचक में क्या हो जाता है? मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक में तू तुम तेरा या आप, तो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। और उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं और हम। अन्य पुरुषवाचक में वह या हम, ये सारे हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे हो जाएंगे गलत। लघुत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो लघुत्सव शब्द का तो लघु कैसे लिखा जाता है? और संधि विच्छेद करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द होते हैं वो जैसे लिखे जाते हैं उनकी वर्तनी वैसे ही लिखी जाएगी हमारी। तो लघु ऐसे नहीं लिखा जाता, लघु ऐसे भी नहीं लिखा जाता। तो 2 ऑप्शंस हमारे गलत हो गए। अब उत्सव क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। तो उत्सव तो ऐसे लिखा जाता है ना। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करके जो है ना हम लोग आंसर को दे सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एलिमिनेट करना ऑप्शनों को आपको बिल्कुल आना चाहिए। आगे, कौन सा विराम चिन्ह 2 पृथक सत्ताओं या 2 शब्दों को जोड़ता है? तो जो 2 शब्दों को जोड़ता है उनको कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। जैसे कहीं देखते होंगे, जैसे लिखा है दिन और लिखा है रात, और इनको किस चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया जाता है? दिन और रात, यानी ये। तो इसे कहते हैं हम लोग योजक चिन्ह। नेक्स्ट, और विवरण चिन्ह क्या होता है हमारा? अवतरण चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह क्या होता है?
दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। वाक्यांश में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो दिनेश 4 लीटर, तो 4 लीटर, तो 4 लीटर दूध है, तो क्या इसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण नहीं हो जाएगा? क्या संख्यावाचक हो जाएगा? नहीं जी, 4 5 6 और दूध क्या हम लोग जो है ना संख्यावाचक में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, तो गिनती नहीं होती दूध की। गुणवाचक में, परिमाणवाचक में कितना लीटर दूध पीता है? 4 लीटर भी दूध पीता है। तो नहीं, जहां पर माप तौल की बात आ जाती है तो वहां पर होता है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर आगे, बाजार में आकर गीता खाना पकाएगी, सॉरी बाजार से आकर, तो जहां पर एक काम को पूरा करने के बाद में दूसरा काम तुरंत स्टार्ट हो जाए, पहले बाजार से आई और फिर क्या, खाना पकाएगी, तो एक काम खत्म हो गया कि बाजार से आ गई, फिर उसके बाद में खाना पकाएगी, तो वहां पर हो जाती है हमारी पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया पूरी होने के पश्चात दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाए तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं ना कार्य करते दूसरे से कार्य कराए। संयुक्त क्रिया, जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ दी होगी। नाम धातु क्रिया में जो आना और याना से बनते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान दर्शाता है अलगाव को। रमेश खिलौने से खेल रहा है, से यानी के द्वारा खेल रहा है, तो यहाँ पर करण हो जाएगा, साधन का बोध हो रहा है, किससे खेल रहा है? खिलौने से। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है। रानी पुस्तक पढ़ती है, यानी रानी पुस्तक को पढ़ती है, कर्म कारक को बता रहा है। और मेज से पुस्तक गिरी, यानी मेज से पुस्तक गिरी तो अलग हो गई ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अभी हमने बताया था कि जो मूल शब्द को अलग करेंगे तो यहाँ पर स्वर्ण शब्द होता है ना, तो स्वर्ण शब्द को अलग करेंगे तो बच जाएगा लास्ट में इम, तो स्वर्णिम में इम प्रत्यय है। नेक्स्ट, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? किसी का मजाक उड़ाना, पुरानी बातें दोहराना, घाव पर नमक लगाना या दुखी को और अधिक दुखी करना। जी हाँ, दुखी को एक तो जो है ना घाव है उससे दुखी है और उसके ऊपर नमक लगा रहे हो तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा, तो उसे कहते हैं घाव पर नमक छिड़कना। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा, मूक का जो अर्थ होता है वो होता है कि बिल्कुल ना बोलने वाला, यानी गूंगा कह सकते हैं, तो जो बिल्कुल ही ना बोलता है उसे कहते हैं मूक। और इसका विपरीत हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा क्या? वाचाल, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो साप नहीं हो जाए, गौड़ भी नहीं होगा और हास भी नहीं होगा। आगे, बेकार से बेगार भली, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? मन शुद्ध तो सब ठीक है, जो मिल जाए वह काफी है, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, तो यही है, मन शुद्ध है तो सब ठीक है, ये नहीं, जो मिल जाए वही काफी नहीं। तो बेकार से बेगार भली, यानी बेकार, बेकार यानी निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा होता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत का होता है विस्मय, रौद्र का होता है क्रोध, और करुण का होता है शोक, और सम का निर्वेद होता है, यह शांत का निर्वेद हो जाता है, तो यहाँ पर अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय, शोक नहीं, निर्वेद नहीं, क्रोध नहीं। नेक्स्ट, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो कौन हो जाएगा? तो अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं दोहा, इसमें हो जाएगा, चौपाई नहीं, रोला नहीं, कुंडली नहीं। बै दो सो उल्लू, बरवे दोहा, सोरठा और उलाला, ये होते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा?
रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसको योजक चिन्ह के द्वारा भव निशा को एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक, तो अंक किसको कहते हैं? यानी संख्या को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? संख्या। विष्णु, आकाश और ये सब। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कब की बात हो रही? क्या वर्तमान काल की बात हो रही? नहीं जी, जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, यानी आने वाले समय की बात हो रही। तो सबसे पहली बात, ना तो भूतकाल की ना ही वर्तमान काल की बात हो रही, बात हो रही है भविष्य काल की। तो इस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग आंसर इसका लगा देंगे। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। क्या बोले कि मुझसे पत्र लिखा गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, बात तो एक ही है ना। और जहाँ कहीं पर भी द्वारा आ जाए, द्वारा आ जाए, तो इसका मतलब वो पहचान होता है किसकी? कर्मवाच्य की। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। आगे यहाँ पर जो है ना पैराग्राफ दिया गया था, तो पैराग्राफ को पढ़ लिया है हमने बेहतर तरीके से। आप लोग भी पढ़ सकते हैं यहाँ से, और इसके बाद में क्वेश्चनों के उत्तर देंगे। हंसी भीतर आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना तथा शरीर को अच्छा रखने के लिए, अच्छा रखने से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कहे गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, हंसी कितने ही कला कौशलों से भली है। जितना ही अधिक आनंद से हंसेंगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर झींकने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन पर झींकने वाला प्रसन्न मन डेमोक्रेटस 119 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देश में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि आनंद को प्रबल रूपी इंजन क्यों कहा गया है। आनंद को प्रबल रूपी इंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि वह क्या करता है? वह जीवन के शोक को दूर करता है। नेक्स्ट, एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो हंसी एक वरदान, प्रसन्नता एक वरदान, हंसी दुखात्मक ये तो नहीं हो जाएगा, कुशल वैद्य कला ये भी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हंसी क्या है, प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता की बात की गई, आनंद की बात की गई, तो प्रसन्नता एक वरदान यहाँ पर बताया गया है कि प्रसन्न रहना है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। नेक्स्ट, प्रफुल्लित में कौन सा उपसर्ग है? प्रफुल्लित में प्रा उपसर्ग है। आगे, सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो रोगी को अनुशासित जीवन नहीं। हमने पढ़ा था कि जो है ना आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति। आगे, निम्न शब्दों में से कौन शब्द क्रिया विशेषण है?
तो क्रिया की जो विशेषता बताए धीरे धीरे, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची है, तो कृष्ण शब्द का पर्यायवाची है मुरारी। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ है। पानी होता है जल, तो ये दिया गया, बाकी सब में तो जल दिया ही नहीं गया है। और पाणी का अर्थ होता है हाथ। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? दयालु नहीं, ईर्ष्यालु नहीं, झगड़ालु नहीं, क्या कहते हैं? संकालु। जो हमेशा दूसरों पर शंका करता है, संकालु। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो कामसूत्र रचना है किसकी? वात्स्यायन की। वात्स्यायन की कामसूत्र। और हिंदी भाषा के पाणिनि भरत मुनि ने क्या लिखा है? आगे, बीजक निम्नलिखित में से किस संत की कृति है? तो कबीर संत की जो है ना बीजक। आगे, तो इस प्रकार से जो है ना हमारे प्रश्न सारे आज के समाप्त हो जाते हैं। और जो कि हिंदी के पोर्शन थे उन सारे क्वेश्चनों को हमने कर लिया। बताइएगा आप सभी लोग जो है ना एक बार प्रश्न कैसे लगे आप सभी को, और कैसे लगा उत्तर उनके आपको जान करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल, और आपको जो है ना क्लास की PDF जो है ना आप यहाँ पर भी पा सकते हैं। फिलिक्स मुलिक संडीला ये टेलीग्राम चैनल है, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिलिक्स मुलिक संडीला। यहाँ पर आपको जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के चारों शिफ्टों का जो पेपर हुआ था उनको जो है ना पोर्शन वाइज से हिंदी का पोर्शन है, GS का पोर्शन है, पोर्शन वाइज जो है ना उनके क्वेश्चंस को हम अपने कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट अच्छे से करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।